नमस्कार, विद इंडियंस में आपका स्वागत है। हरियाणा के रोहतक में हिमानी नरवाल का आज एक शव मिला है, जो एक बस स्टैंड के किनारे सूटकेस में बंद करके फेंका हुआ था। इस शव को मिलने के बाद देश और प्रदेश की राजनीति में भूचाल सी आ गई है। राजनीति तेज है और पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बजाय इसके कि हिमानी नरवाल के हत्या कौन किस गिरोह के लोग ने किया है, कौन लोग हिमानी नरवाल के हत्यारे हैं, इसका पता लगाने के बजाय प्रदेश के पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हिमानी नरवाल कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। करीब 10 वर्षों से कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ता थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ उन्होंने हरियाणा से लेकर के जम्मू कश्मीर तक यात्रा की थी, जिसके बाद पार्टी में हिमानी नरवाल का कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसा कि हिमानी नरवाल की मां बताती हैं कि पार्टी के नेताओं के साथ उनका बहस होते रहता था किसी बात को लेकर के, और पार्टी के नेता कंप्रोमाइज करने के लिए बोलते थे। ऐसा हिमानी नरवाल के माता का कहना है, जो उन्होंने मीडिया में बात किया है। कहने का मतलब है कि हिमानी नरवाल की माता पूरी तरह से साफ साफ किसी भी आदमी पर आरोप लगाने से बच रही है, लेकिन दबे जबान में वो ये कहती नजर आ रही है कि पार्टी के लोग कंप्रोमाइज करने के लिए कहते थे, लेकिन मेरी बेटी साफ सुथरी राजनीति में यकीन रखती थी, इसलिए कंप्रोमाइज नहीं करती थी और आए दिन कांग्रेस के नेताओं और वर्करों के साथ बहस होती रहती थी। ऐसा कहना है हिमानी नरवाल के माता का। इस कंप्रोमाइज के से बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस अभी जांच कर रही है इस मुद्दे पर। और चूँकि जो सूटकेस में जो शव मिला है हिमानी नरवाल का, वो बस स्टैंड के पीछे मिला है। वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जिसकी वजह से पुलिस को ये जानकारी जुटाने में बहुत मुश्किल आ रही है कि आखिर हिमानी नरवाल का हत्यारा कौन है। उन्होंने उसका मां और हिमानी नरवाल के भाई ने कहा है कि जब तक के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक के हम लोग हिमानी नरवाल के शव को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बताते चले कि हिमानी नरवाल के जो बड़े भाई थे, उनकी भी हत्या 15 साल पहले कर दी गई थी, जिसके बाद परिवार हरियाणा छोड़कर दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। दिल्ली में मां और हिमानी नरवाल के छोटा भाई साथ में रहता था। हिमानी नरवाल अकेले हरियाणा में रहती थी और पार्टी की गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल रहती थी। हिमानी नरवाल 27 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा की रैली में बिजी थी और मां को बोली कि मैं फ़ोन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा का रैली है। मां बताती है कि 27 तारीख तक अंतिम कॉल हुआ, हिमानी नरवाल से बात हुई। उसके बाद फिर 28 तारीख को कोई बात नहीं हुई। मैं कॉल लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका कॉल स्विच ऑफ आता रहा। जिसके बाद आज पुलिस स्टेशन से एक फ़ोन आया और जिसमें कहा गया कि हिमानी नरवाल का सूटकेस में बंद एक शव मिला है, जिसके बाद मैं दिल्ली से हरियाणा आई हूँ। कहने का मतलब है कि महिलाओं के लिए संघर्ष करना किसी भी क्षेत्र में कितना मुश्किल होता है, उन्हें काम करना कितना मुश्किल होता है, ये हिमानी नरवाल के माता के बयान के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुनिए हिमानी नरवाल के माता इस घटना के बारे में क्या बता रही हैं। ये उसमें भी गई है। कभी कुछ बताया कोई परेशानी या वहाँ परेशानी मतलब जैसे होती थी, वहाँ से अगली मतलब जब उसने किसी के साथ वो एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लोग मतलब जैसे दलदल में फंसाना भी चाहते थे, तो वो जवाब देती थी, यूँ बोली मैं घर फूकती हूँ, किसी का लेके नहीं खाती। कोई मेरे को मतलब ये कह दे भाई 1 रुपया भी कभी किसी का मैंने खर्च करवाया हूँ, मैं कमाती हूँ, मैं खर्च करती हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। कभी बताया किसी से कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी? प्रॉब्लम तो कई बार बताया करती, जैसे मतलब जो ये कांग्रेस सरकार के जो बड़े हैं, कई बार बहसबाजी मतलब कर लिया करते,
भाई किसी बात के कारण ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं जो गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है, वो बिल्कुल स्पष्ट बोला। बोलता था कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जैसे कहीं जैसे बाहर गई थी भारत जोड़ो यात्रा में, वहां भी मतलब जैसे दूसरे स्टेट वालों से कुछ मतलब बहसबाजी कई बार मतलब हो जाती है, रूम में रहने के ऊपर भी ऐसे भी मतलब कई बार। तो वो मतलब जैसे लहसुन प्याज भी नहीं खाती थी, तो वो यही चाहती थी भाई किसी के साथ मैं रूम भी मतलब वो नहीं करूं भाई। मैं मेरे को इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में इस तरह के कार्य होते पहले भी होते रहे हैं। आगे बढ़ने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के लोग हत्या कर देते हैं। इस तरह के बयान अनिल विज ने दिया है। साथ ही साथ इसके बाद जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी इस कांड को तंदूर कांड से जोड़ा है और कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है और कभी तंदूर में जला दिया जाता है लोगों को, तो कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता को कांग्रेस के लोग ही हत्या कर देते हैं। एक तरह से राजनीति चल रही है। इस राजनीति के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए और उन्होंने कहा कि हत्यारा कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या कांग्रेस से बाहर का हत्यारा हो, कोई भी हो, उस पर पुलिस जांच करे और उसको सख्त कार्रवाई करे, उसको सजा दे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है। आप सुनिए किस तरह से अनिल विज कांग्रेस पर तंज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह के कार्य होते रहे हैं। पहले भी कार्यकर्ताओं की हत्याएं कांग्रेस पार्टी में होती रही है। कुल मिलाजुलाकर कांग्रेसी महिला के शव मिला है और उसकी मां ने आरोप लगाया कि जल्दी तरक्की करने के लिए पार्टी के लोगों पर आरोप लगाया। नहीं, जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।